हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में कि वर्ल्ड बिल्डिंग होती क्या है और वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। तो हम वर्ल्ड बिल्डिंग को हम देखेंगे, स्टोरी टेलिंग का पार्ट देखेंगे और हम उसके रजी का एग्जाम्पल लेंगे और हम एक रियलिस्टिक उसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हर वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग एक इंडिविजुअल अपने तरीके से बना सकता है, लेकिन जो फैक्टर्स की मैं बात करूँगा वो ज़्यादातर कॉमन रहेंगे और वो एक तरीके से बेस बिल्डिंग होती है। तो पहले बेस बनाएंगे, तो उस बेस की मैं बात करूँगा। तो बेस बिल्डिंग से हम लोग शुरू करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे बाकी आगे की वीडियोस में हम लोग डिटेल्स में बात करें। अभी शो चल रहा है जो द लास्ट ऑफ अस है, तो वो बहुत रियलिस्टिक सेटिंग पे बेस्ड है। मतलब कि दे हैव यूज सम फैंटेसी एलिमेंट्स की जो जो zombies हैं वो zombies नहीं है, दे आर कॉल्ड द इन्फेक्टेड। लोग फंगस से इन्फेक्टेड लाए और उसके पीछे उन्होंने काफ़ी अच्छा रीज़न भी दिया है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करी है कि नहीं जी हम सिर्फ एक वायरस है, वायरस कहीं से किसी लैब से निकला और वायरस बन गए, लेकिन उन्होंने एक कॉन्क्रीट रीज़न दिया है। तो जो वर्ल्ड बिल्डिंग उन्होंने करी है वो रियलिटी पे बेस भी करी है और ऊपर से जो दुनिया है वो भी रियलिटी पे ही बेस्ड है। ज़्यादातर उन्होंने दिखाया है कि अमेरिका दिखाया है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 2003 में कैसा था, फिर उसको 20 साल आगे कर दिया कि 20 साल बाद अमेरिका वो एरिया कैसा होगा। जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो लोग भी कैसे दिख रहे हैं या फिर वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके बेस करी है। पर से अगर हम फैंटेसी की बात करें तो फैंटेसी के अंदर अगर स्टार वॉर्स की बात करें तो स्टार वॉर्स के अंदर भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करी है। मैंडलोरियन जो है वो क्रीड है, एक इट इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ क्रीड। तो बहुत अच्छे से उन्होंने क्रीड के प्रैक्टिसेस बताए हैं, क्रीड के लॉज बताए हैं, क्रीड के सिन बताए हैं। तो उससे ना एक तरीके से उसके वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर भी एक छोटी सी दुनिया बन जाती है उस कैरेक्टर की कि दिस कैरेक्टर हैज़ दिस आइडियोलॉजी। मार्शल क्रीड है उनकी, मतलब वेपन्स रखते हैं, आर्मर उनका बेस्कर जो है उनका आर्मर, इवन जेडाई का लाइट सेवर वो भी नहीं काट सकते। जितने भी मैंडल वो बेस्कर का सिर्फ आर्मर बनाते हैं, दे डोंट मेक वेपन्स। और उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया कि लेकिन अगर एक बंदे ने वेपन बना लिया तो वो कितना डेडली हो सकता है। तो वो चीज़ भी उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी है कि इफ़ समबडी मेक्स एन आर्मर आउट, इफ़ समबडी मेक्स अ स्पीयर आउट ऑफ इट। तो सेकंड सीज़न के अंदर स्पीयर भी है और उस स्पीयर को भी दिखाया है, डार्क सेबर को भी दिखाया है। तो बहुत बहुत डीप में उन्होंने, मतलब कि बहुत डिटेल में उन्होंने वो चीज़ स्टडी करी है। तो हम इससे क्या चीज़ें सीख पाते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये सीख पाते हैं कि अगर आप अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको डिटेल में एकदम लिखना है, उनको डिटेल में स्टडी करना है। और उनको डिटेल में लिखने के लिए उनको एकदम आपको सब चीज़ें अपने वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहली बात जो वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर ये आती है कि ये फर्स्ट में रखना है, ठीक है। पहली बात जो वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर आती है कि जितने भी आप जो भी आप दुनिया बता रहे हो, क्या वो दुनिया के अंदर वो पास्ट में बेस्ड है, फ्यूचर में बेस्ड है, या फिर वो रियलिटी पे बेस्ड है। दो चीज़ें आपको हैं, दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। आपको उन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा कि यू आर ऑन द फैंटेसी साइड और यू आर ऑन द रियलिज्म साइड। एक तरीके से आप एक समझ लीजिए एक स्पेक्ट्रम है, जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना और साउंड का स्पेक्ट्रम होता है, एक तरीके से एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम के बीच में आप कहीं लाया करते हैं, ठीक है। और जैसे लोग क्या कहते हैं, या तो स्टोरी या तो वर्ल्ड बिल्डिंग फैंटेसी होगी या रियलिस्टिक होगी, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो एक स्पेक्ट्रम पे लाया करती है। लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो दो ही तरह की हो सकती है, या तो फैंटेसी होगी या रियलिस्टिक होगी, एंड आई एग्री विद इट। बट जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना वो एक स्पेक्ट्रम में लाया करती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लाया करती है। हमारे कल्चर में हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि कोई भी
पूरे तरीके से बुरा नहीं होता, कोई भी पूरे तरीके से अच्छा नहीं होता। सबके अंदर बुराइयां हैं, सबके अंदर अच्छाइयां हैं, यानी सब मध्यम स्थिति में है। और उस मध्यम स्थिति के अंदर कोई बुराई की तरफ ज़्यादा लीन है, कोई अच्छाई की तरफ ज़्यादा लीन है, ठीक है। और जो बुरा है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर सकता, वो भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसके कर्म की वजह से वो बुराई की तरफ है। ऐसा नहीं है उसके अंदर अच्छाई नहीं है, उसके अंदर अच्छाई है। तो इसी तरीके से जब हम वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करते हैं तो दो तरीके के हमारे पास वो आते हैं, या तो फैंटेसी होगा या फिर रियलिस्टिक होगा, ठीक है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों के अंदर डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। बट मैं क्या कहता हूँ कि जब भी आप वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हो तो आप एक स्पेक्ट्रम रखो। जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, तो जैसे विबग्योर होता है, तो उसी तरीके से आपको एक स्पेक्ट्रम, एक स्केल है, उसके ऊपर सबसे इधर रियलिटी है, दूसरी तरफ फैंटेसी है। तो उस स्केल के बीच में कहीं आपका लाई करेगी स्टोरी। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लोगे कि मेरी जो स्टोरी है वो किस तरफ ज़्यादा लीन कर रही है। तो इस तरीके से आपको एक डिटरमाइन करने का एक तरीका मिल जाता है, आपके लिए ईजी हो जाता है कि हम वर्ल्ड बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से हम कहाँ पे लाए करते हैं। दूसरी बात, उसके बाद जब आपने ये सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द रोल दैट दे प्ले इन द स्टोरी, उसके चारों तरफ आपको वर्ल्ड बिल्डिंग बनानी है। तो वंस यू हैव अ प्लॉट, आपको एक प्लॉट बनाना है, प्लॉट के साथ साथ आपको वर्ल्ड बिल्डिंग करनी है, मतलब साइमल्टेनियसली चलेंगी। हो सकता है आप प्लॉट पहले लिख लें, उसके बाद वर्ल्ड बिल्डिंग करें। बिल्डिंग के अंदर ना आप क्वेश्चंस डालें, बजाय कि आप लिखें कि नहीं ये चीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फैंटेसी बना रहे हैं, तो फैंटेसी के अंदर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्या इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, और अगर मैजिक एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है एग्जिस्ट। तो एक क्वेश्चन आ गया, अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। उस क्वेश्चन का आंसर आपके कैरेक्टर भी आपको दे सकते हैं, और अपनी तरफ से भी एक कुछ चीज़ आपको लगेगा यार हाँ ये चीज़ डालनी ज़रूरी है क्योंकि इट मेक सेंस फॉर योर स्टोरी। तो फिर आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप डालेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेसिकली आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, और उन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको उन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को यूज़ करके आपको एक वर्ल्ड बनाना है। जैसे कि आपने रिलीजन लिखा, अगर इस दुनिया में जैसे फैंटेसी वर्ल्ड बनाया तो उस दुनिया में क्या रिलीजन एग्जिस्ट करता है, क्या कल्चर एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।